हेलो फ्रेंड्स, मैं एचसीएम अमित पाल सिंह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन इज पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो का जो एग्जाम का सिलेबस है, यानी उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आएंगे, सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा विस्तार से। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही शांति से बताऊंगा, बहुत ही धीरे से बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यदि फिर भी आपकी कोई समझ में कोई बात नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका बहुत अच्छे और सटीक ढंग से रिप्लाई दूंगा। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 1458 है। ये जो वैकेंसी पहले आई थी 2016 में आई थी और अब ये 2022 में नोटिफिकेशन यानी 2023 में देखने को मिली है काफी दिनों के बाद। अब देखो, जो इसका एग्जाम है, एग्जाम 22 फरवरी से 28 फरवरी, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें काफी बदलाव है। इस बार एग्जाम में पहले पीएचटी होता था, फिर आपका एग्जाम होता था, फिर स्किल टेस्ट होता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने एग्जाम को पहले किया है और फिर स्किल टेस्ट और फिर इन्होंने क्या किया है, ये पीएचटी किया है। और इस बार जो एग्जाम है, एग्जाम भी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम अब की बार कंडक्ट कराया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में रखी गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि सर मैथ्स में जैसे दिन बहुत ही कम बचे हुए हैं और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होने वाली है, बहुत ही जल्दी कराई जाएगी, तो सर कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, क्या क्या कम दिनों में पढ़े जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन हम सही तरीके से कर पाए। देखो मैथ सिलेबस, देखो मैं इसका मैथ सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। अब की बार क्वेश्चनों की संख्या भी घटाई है, पहले 50 क्वेश्चन आते थे लेकिन इस बार 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन ही आएंगे। तो देखो नंबर सिस्टम में जैसे विभक्ति का नियम, 2 का नियम, 4 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, 9 का, इस प्रकार से जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा और आता भी है। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसेगा। एक तो नंबर सिस्टम आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब दूसरा जो चैप्टर आता है एचसीएफ और एलसीएम यानी लैसे मैसे, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन फंसता है। जैसे दो संख्याएं होती है उनका एलसीएम और एचसीएम, कभी कभी क्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा और एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या, इस तरीके का ये एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन ये फंसता है एचसीएफ और एलसीएम में से। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफिकेशन होता है सरलीकरण। सरलीकरण में से जैसे और एग्जाम होते हैं लेकिन इस वाले जो सीआरपी एचसीएम में देखने को मिलता है कि सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में से जरूर क्वेश्चन आता है। इसमें इसी वाले चैप्टर में कवर हो जाता है घातांक एंड करनी, वर्ग एंड वर्गमूल, यानी 2-3 चैप्टर में आकर ये सरलीकरण हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है और आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक ऐसा चैप्टर है, प्रत्येक एग्जाम को आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा जो टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। लेकिन इस वाले एग्जाम में ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मिडिल क्लास के क्वेश्चन होंगे, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए और परसेंटेज, दोनों मेन चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। इसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात कर लीजिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मत करना, नॉर्मल क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद जो आता है एलिगेशन यानी मिश्रण, मिश्रण चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, मिश्रण से कर लीजिए। और उसके बाद आता है मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन होता है क्षेत्रमिति। देखो ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं क्षेत्रमिति का, जैसे आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले बेस पे मैंने एक एसएससी जीडी वाले का सिलेबस जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है वहां भी बताया था कि मेंसुरेशन में से क्वेश्चन जरूर फंसता है और क्वेश्चन फंसे भी है। यदि आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है तो ओनली आप फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, फॉर्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है सीआई एंड एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा मैथ्स का टॉपिक है, कोई सा एग्जाम नहीं है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बहुत अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर को भी आप कवर कीजिए। और उसके बाद आ जाता है एवरेज यानी ये होता है औसत, इसमें से भी पूछा जाता है। और टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य, समय तथा कार्य में ही ऐड कर लिया है ट्रेन, यानी ट्रेन से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी समय और कार्य और ट्रेन और एक नल और टंकी, तीनों चैप्टरों में से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। या तो समय तथा कार्य में से फंस जाए या नल और टंकी, दोनों एक दूसरे से लिंकअप है, या फिर ट्रेन का चैप्टर फंस जाए। तो ये 11-12 टॉपिक हो जाते हैं। और एक थोड़ा सा आप अलजेब्रा यानी 2016 में जो रखा गया था 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 2-4 क्वेश्चन एडवांस मैथ से भी पूछे गए थे, यानी अलजेब्रा से भी पूछे गए थे क्वेश्चन।
तो इस बार 6-7 साल बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है, पेपर पैटर्न भी बदला है, तो क्या पता अलजेब्रा यानी एडवांस क्वेश्चन, एडवांस मैथ्स के भी 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन 25 में से रखा जाए। तो आप यदि किसी का मैथ्स अच्छा है एडवांस, तो आप एडवांस मैथ को भी करके जाए, ये मत सोचना कि यार एडवांस मैथ्स तो इसमें आएगा नहीं, ये मैथ्स के टॉपिक हो जाते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग टॉपिक, यानी रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चनों के आने की उम्मीद है। प्रीवियस ईयर्स में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टाइल में आया है। सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी बहुत अच्छा चैप्टर है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी जरूर आएगा। गणितीय संक्रियाएं, यानी गणित की कोई संक्रिया, यानी गणित की एक श्रृंखला देगा, उसमें से जैसे पूछेगा कि चौथे नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। इसके बाद रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा चैप्टर है। रक्त संबंध से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है, हर एग्जाम में इसमें भी बनेगा। इसके बाद पासा को आप तैयार कर लीजिए, कैलेंडर को आप तैयार कर लीजिए, और उसके बाद घड़ी से भी क्वेश्चन आ रहा है, और श्रृंखला, यानी श्रृंखला दे दिया जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट या इस तरीके का दे दिया जाएगा, जैसे 4 संख्याएं दे दी जाएगी या तो कुछ विकल्प दे दिए जाएंगे कि इसमें विषम संख्याएं बताइए, इस तरीके का श्रृंखला से भी क्वेश्चन आएगा। और लुप्त संख्या ज्ञात करना, यानी बहुत अच्छा टॉपिक है लुप्त संख्या, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना। आपको 3 संख्याएं दे दिया जाएगा या फिर एक गोले 3 आकृति बना दिया जाएगा गोले के, उसमें से पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा कि लुप्त संख्या कौन सी सीरीज में लुप्त संख्या आएगी। इसके बाद आकृति, यानी आकृति जो है, आकृति से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आकृति से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बैठने की व्यवस्था, यानी एक गोला दे दिया, 6 व्यक्ति इसके चारों तरफ पर बैठे हैं, ए बी के साथ बैठा है, बी डी के साथ नहीं बैठा है, इस तरीके का जो बैठने का क्वेश्चन आता है, इस वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और एक और कर लीजिए रैंकिंग क्रम व्यवस्था, यानी जैसे पहले का इंग्लिश अल्फाबेट की वर्णमाला पर भी जो बैठने के क्वेश्चन हो जाते हैं, रैंकिंग का ऐसा क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं, देखो मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया। मैथ्स और रीजनिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स डर रहे हैं, नहीं, आप इन टॉपिक को तैयार कीजिए। यदि आप इतना बड़ा सिलेबस इन कम दिनों में नहीं कर सकते हैं, तो आप इन मेन टॉपिक को ही आप तैयार करके जाइए, इन्हीं में से क्वेश्चन आने की बहुत सारी उम्मीद रहेगी। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो हिंदी का सेम सिलेबस ऐसे ही है जैसे एसएससी जीडी का, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएससी जीडी का भी फॉर्म फिलअप किया होगा और हिंदी भी पढ़ा होगा, वैसे ही जो सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टैनो का जो हिंदी है वो बिल्कुल एसएससी जीडी वालों का है। अब बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। देखो पहले क्या होता था, क्लरिकल एप्टीट्यूड आता था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, जनरल एप्टीट्यूड किया है। जनरल एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक आएंगे, देखो जैसे जीके जीएस, यानी आप करंट के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यानी इतनी डीपली जीके जीएस नहीं पूछी जाएगी, आप करंट के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, क्लरिकल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है, क्योंकि क्लरिकल जॉब है और आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे इस बार। और जीके जीएस पढ़ लीजिए, और 2-4 क्वेश्चन आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड के भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कम दिन बहुत बचे हैं, तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप स्किल टेस्ट भी करते रहिए, क्योंकि अधिकतर जो इसमें बाहर होने की संभावना रहती है वो स्किल टेस्ट में ही बाहर होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो इसका एग्जाम होगा वो ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ना ही ज़्यादा नॉर्मल आएगा, मिडल एग्जाम पूछा जाएगा। तो इसलिए आप अपना स्किल टेस्ट पर भी अभी से फोकस कीजिए और स्किल टेस्ट भी करते रहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ही रखते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं मैथ्स का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैं वीडियो पर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।